गुड मॉर्निंग। ये अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी है हिडनबर्ग रिसर्च, उसकी एक नई रिसर्च सामने आई है जिसने पहले अडानी ग्रुप पे जो एलिगेशन लगाए थे वही सेम एलिगेशन वापस से अडानी ग्रुप के साथ साथ अभी सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के ऊपर भी उन्होंने लगाए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या एनालिसिस दिया है, क्या रिपोर्ट पेश की है, उसके बारे में हम सब यहाँ पर डिटेल से है वो बात करेंगे। इन्होंने 10 अगस्त को सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पे एक्स पे इन्होंने लिखा था समथिंग बिग सून इंडिया। इसका मतलब कि यहाँ पर बाजार में अहंकार मच गया था कि क्या आने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा था कि इस बार किसके ऊपर इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, पर किसी ने भी आशा नहीं की थी कि अभी जो रिपोर्ट आने वाली है वो सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के ऊपर ही होगी, क्योंकि ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। और इनके जो हस्बैंड है धवल बुच जी, इन दोनों के ऊपर कंबाइन इन्होंने रिपोर्ट का एनालिसिस निकाला है और डायरेक्टली कम ब्लेम इन्होंने किया है कि जो अडानी ग्रुप पे इन्होंने रिसर्च पे पोस्ट की थी 106 पेज की, उसमें सेबी ने कोई भी गलती है वो पकड़ में नहीं पाए। और उनके ऊपर उल्टा उन्हीं को ही 27 जून 2024 को नोटिस दे दिया गया था। इसके बारे में भी उन्होंने अपनी नई रिसर्च में उल्लेख किया है। तो इसका मार्केट के ऊपर क्या असर रहेगा, वह आप क्या सोचते हैं, वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में देखिए क्या लिखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवेल सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफ शेयर इंटाइटी यूज इन अडानी मनी सिपोइंग स्कैंडल। यानी उन्होंने विस्पर विस्पल ब्लोर का जो डॉक्यूमेंट के बेस पे लिखा है कि अडानी जो गौतम जी के भाई हैं विनोद अडानी जी, उनका जिस कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश है, सेम उसी कंपनी में अपने जो बुच फैमिली है उनके भी ऑफ शेयर में निवेश है। तो ये और साफ साफ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो पैसा है विनोद जी के द्वारा जो काम में लिया गया है वो कंपनी की प्राइस है वो इंक्रीज करने के लिए काम में लिया गया है, ताकि मार्केट में उनकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये पूरा का पूरा स्कीम है वो अपने सेबी चेयरपर्सन पे लगा हुआ है। तो अभी तक भी सेबी की तरफ से अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या अब क्या एक्शन होगा और इसकी जांच किस तरीके से होगी उसके बारे में भी अभी कोई भी डिटेल से डिस्कशन नहीं हुआ। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो एलिगेशन लगे हैं, इनके बेसिस पे सेबी चेयरपर्सन है वो अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें गौतम अदानी जी का पैसा, विनोद अदानी जी का पैसा लगा हुआ है, और उसी में सेम फंड में इनका धवल बुच और माधवीपुरी बुच का पैसा लगा हुआ है। और इन्होंने से लेटर में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने एक लेटर भी पेश किया है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने पहले भी लिखा है कि जब माधवीपुरी बुच है वो सेबी चेयरपर्सन मिली थी तो उनसे सबसे पहले मिलने के लिए गौतम अडानी जी ही पहुंचे थे। और ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में अभी वापस बोला है कि जो अडानी जी के ऊपर जो रिपोर्ट थी उस पे सेबी चेयरपर्सन का जो उन्होंने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है जैसा कि उनको लेना चाहिए था। अब जो इन्होंने डिटेल्स दिए यहाँ पर देखिए, जो अपने आईआईएफएल कंपनी है उसमें इनका डीमेट अकाउंट है धवल बुच एंड माधवीपुरी बुच का, जिसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी और सभी कुछ डिटेल्स है ये यहाँ पर शो की हुई है। जिसमें इन्होंने कपल की नेटवर्थ है वो एस्टिमेट की हुई है $10 मिलियंस, जिसमें इन्होंने पूरा का पूरा अपना यहाँ पर नेटवर्थ है वो दिखाई हुई है। और माधवी बुच की पूरा जो भी इनकी प्रोफाइल है सेबी चेयरपर्सन, पूरा का पूरा डेटा यानी यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया हुआ है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है, धवल बुच पे आरोप इन्होंने लगाया है कि 22 मार्च 2017 को इन्होंने एक लेटर दिया था जिसमें माधवी जी का नाम हटवाया था, और इसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने सेबी चेयरपर्सन ये बन गए हैं। अब इनका डीमेट जो अकाउंट है
वो इनको हैंडल करने की परमिशन है। इन्होंने यहाँ पर लेटर लिख के अपने पूरा का पूरा जो हम बोलते हैं कि इसका अकाउंट का एडमिन है, एडमिन राइट एक्सेस है, इन्होंने अपने लिए मांगे थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने रिपोर्ट में पेश किया है, जो कि अब इसके आगे वाली यदि हम रिपोर्ट्स में देखें तो 2018 जबकि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग थिंग्स इसमें ये बनती है कि जब इन्होंने ये अपना डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाया था तो उसकी डेट क्या है, 2000 फर्स्ट जून ऑफ फर्स्ट 5 जून ऑफ 2015, यानी 2015 में इन्होंने अपना डीमेट अकाउंट वहां पर ओपनिंग करवाया था। तो उस टाइम पे अपने ये जो माधवी पुरी पूछ है वो अपने सेबी की चेयरपर्सन नहीं थी। तो जब तक वो किसी ऐसे पद पे विराजमान नहीं थी तब वो अपना डीमेट अकाउंट है वो कहीं पर भी ओपन करवा सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने इस पद को संभाला तो उन्होंने, उनके हस्बैंड ने अपने लेटर लिख के उसके पूरे के पूरे एडमिन राइट्स है वो उनसे लेने की एप्लीकेशन भी वहां पर देखने को आपको मिली है। और यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट said that SEBI has had drawn a blank in its investigation into who funded Adani of शेयर होल्डर्स। तो अभी इनका जो हिडनबर्ग का कहना क्या है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि सेबी चेयरपर्सन अच्छे तरीके से उस पर जांच करते तो उनको कहीं न कहीं आशंका थी कि इनकी जो शेयर प्राइस है वो डाउन साइड में आएगी, और उससे जो इनका खुद का भी इतने मिलियंस में पैसा लगा हुआ है तो उसमें भी उनको लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए उन्होंने वापस से एलिगेशन लगाया कि इन्होंने अच्छी तरीके से जो जांच रिपोर्ट करनी चाहिए थी वो यहाँ पर सेबी के द्वारा नहीं की गई। तो दोस्तों अभी इन्होंने सेबी चेयरपर्सन पे एलिगेशन लगाया, तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा या ईडी करेगी? या सुप्रीम कोर्ट में जो हायर प्रायोरिटी के जजेज होते हैं वो इसकी जांच करेगी? अब देखना रहेगा कि ये मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे कितना है वो इम्पेक्ट डालने वाली है और कहाँ तक अभी अपने को डाउनसाइडेड में मार्केट है वो देखने को मिलेगा। और साफ साफ लिखा है, टू डेट सेबी हैज टेकन नो एक्शन अगेंस्ट द अदर सस्पेक्ट अडानी सेल होल्डर ऑपरेटेड बाय इंडिया इन्फोलाइन ईएम फंड एंड इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, कि सेबी ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन है वो नहीं लिया गया है। तो दोस्तों ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी ऐसी रिसर्च ये पोस्ट करते हैं तो उससे पहले अपने मार्केट में उस स्टॉक्स में अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है वो बना के रखते हैं, ताकि जब भी मार्केट है वो डाउन साइडेड में आपको देखने को मिलेगा तो इनको प्रॉफिट होना लाजमी है। तो इन सब सिनेरियो में दोस्तों आपको देखने को क्या मिला? लास्ट में जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा डाउन साइडेड है वो अपने को देखने को मिला था। अडानी रिपोर्ट्स डाउन, अडानी के जितने भी स्टॉक्स थे वो भी डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिले थे। तो पर इन्होंने जो हिडनबर्ग है इन्होंने पैसा कमाया था, फंसता कौन है मार्केट में? ओनली रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर अपना पैसा है वो गवाता है, उसके अलावा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बड़ी मछलियां जो है, बड़े इन्वेस्टर जो है वो क्या होगा, मार्केट जब भी डाउन साइडेड में आपको देखने को मिलेगा तो मार्केट जब भी डाउन साइडेड में आएगा वो अपना पैसा है वो वहां पर लगाएंगे और फिर वहां से अपनी नीचे से एंट्री बनाएंगे ताकि उनको प्रॉफिट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ड्यूरिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच हैज stated it as per favorite product for the future and urge investor to look positively upon the asset class. While making those statements, she omitted to mention that Blackstone, who her husband advises, stand to gain significantly from the asset class. क्योंकि धवल बुद्ध जी है वो प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट व फंड के सलाहकार भी है। ब्लॉक ब्लैक स्टोन माइंड स्पेस व नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के प्रायोजक भी हैं। तो ये सेबी में आईपीओ लाने की अनुमति पाने वाली माइंड स्पेस देश की दूसरी और नेक्सस सिलेक्ट चौथी आरटीआई कंपनी भी है जिसके धवल बुज्जी खुद वहां पर सलाहकार है। अभी जब मार्केट में इतना हंगामा होगा तो विपक्ष क्या सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब जब अदानी का नाम आता है तब तब विपक्ष के है वो कान है वो अच्छे से खड़े हो जाते हैं और वो घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के यदि भास्कर की रिपोर्ट की हम बात करें
तो विपक्ष ने क्या बोला है, अब पता चला है कि संसद सत्र जल्दी क्यों खत्म किया गया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पे लिखा है कि अब पता चला कि संसद सत्र 9 अगस्त को अचानक क्यों स्थगित कर दिया गया। उन्होंने लैटिन वाक्य का भी इस्तेमाल किया जिसमें का अर्थ है खुद प्रहरी की सुरक्षा कौन करेगा। और शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि स्पष्ट हो गया है कि सेबी ने अदानी की कंपनियों का विवरण क्यों नहीं दिया गया है। यानी कि इंडिया में जो विपक्ष है, सरकार का जो विपक्ष है, वो भी अब सरकार को पूरी तरीके से घेरने के लिए उनको भी एक अच्छा खासा मुद्दा है वो वापस से मिल गया है। तो क्या देखने वाली बात रहेगी कि इस मुद्दे की वापस से किस तरीके से अपने यहाँ पर जांच होगी, कौन सी कमेटी गठित होगी, क्या सेबी चेयरपर्सन जो माधवीपुरी बुच है वो किस तरीके का अपना रिएक्शन देती है या फिर अपने पद से इस्तीफा देती है, ये सब आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो है इसमें किसी को भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ये ओनली फॉर एकेडमिक एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो था। तो आप सभी है, यदि कोई भी अपनी यहाँ पर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अपने सलाहकार से जरूर डिस्कस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।